जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं वीर फूली की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीर फूली का व्रत राखी से पहले जो रविवार आता है उस दिन रखा जाता है। यह त्योहार बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन भाई अपने बहन के घर फूली और मिठाइयाँ लेकर जाते हैं तथा बहनें अपने भाई को टीका लगाकर उनकी लाई हुई मिठाई खाती हैं तथा फूलियां सेकती हैं। तो चलिए अब हम इस व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। उन दोनों में बड़ा प्रेम था। समय बीतता गया, भाई बहन दोनों बड़े हो गए। भाई का विवाह हो गया और भाई के लुगाई आ गई। भाभी अपनी ननद से बड़ा स्नेह रखती थी, वह उससे झगड़ा नहीं करती थी और बड़े ही प्रेम के साथ रहती थी। कुछ समय बाद उस बहन का भी विवाह हो गया। सावन का महीना आया तो राखी से पहले जो रविवार आया उस दिन भाभी ने अपने पति से कहा कि आप जाओ और बाईसा के लिए मिठाई व फूली लेकर जाओ। उनका वीर फूली का व्रत है, लेकिन उनके यहाँ बहुत काम है, इसलिए वह ना तो यहाँ आ पाएगी और ना ही व्रत खोल पाएगी। यह कहकर भाभी ने खूब सारा भात चूरमा व तरह तरह के पकवान बनाकर डाल दिए और एक थैले में फूलियां डाल दी। भाई भात लेकर रवाना हुआ तो रास्ते में खूब सारा हरा चारा दिखा। भाई ने सोचा कि बहन के तो बहुत काम होता है, इसलिए यहाँ से चारे की कुछ भारी बांध कर लेकर जाता हूँ, उसका कुछ काम हल्का हो जाएगा। और भाई ने चारे की भारी बांध ली। उस भारी में एक काला बड़ा नाग घुस गया था, जिसके बारे में उसके भाई को कुछ भी पता नहीं था। उधर बहन वीर फूली की तैयारियां करने लगी थी और वह खाना बना रही थी। इतने में ही उसका भाई भारी वह भात लेकर बहन के घर पहुँच गया। तो बहन ने भाई की खूब खातिरदारी करी और कहा कि भाई बैठो, मैं गाय भैंस के चारा पानी लेकर आती हूँ। तब भाई ने कहा कि बहन मैं रास्ते में से खूब सारा चारा लेकर आया हूँ। तब बहन ने कहा अच्छी बात है भाई, आज रात तुम यहाँ रुक जाओ, हम दोनों भाई बहन खूब बातें करेंगे और मेरे बूढ़े सास ससुर से भी मिल लेना। तो भाई ने हामी भर दी और बहन भाई की दी हुई फूलियां सेकने लगी। बहन चूल्हे पर फूली सेकती जावे और कहती जावे, फूली फटे सिक सिक मेरे भाई का दुश्मन सिक सिक। ऐसा वह 7 बार कहने लगी। और रात को भाई बहन खाना खाकर खूब सारी बातें कर कर सो गए। दूसरे दिन बहन उठकर भारी खोलती हैं और गाय को चारा पानी देती हैं। घास की भारी पूरी खुलते ही वहाँ एक बड़ा काला नाग सोने का हो गया। बहन भाई को आवाज लगाती हैं कि भाई इधर आओ, तुम क्या लेकर आए। भाई भागता हुआ आया तो देखा कि उस भारी के अंदर सोने का एक बड़ा नाग है। भाई ने कहा बहन यह नाग तो तेरे ही भाग का है, इसे तुम ही रख लो। बहन ने उसे लेने से मना किया और कहा कि भाई यह तो आप ले जाओ, अगर भाभी को पता चलेगा तो वह क्या सोचेगी। पर भाई नहीं माना और उस सोने के नाग को बहन के पास ही रहने दिया और अपने घर लौटकर आ गया। घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खेत के लिए चला गया। पत्नी के पास ही उसकी पड़ोसन खड़ी थी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारा आदमी तो बड़ा मूर्ख है, वो तो बड़ा भोला है, यह सोने का नाग तो तेरे ही भाग का है, उसे बहन के यहाँ क्यों देकर आ गया। ऐसा कहकर पड़ोसन ने उसे कुछ बातें सिखा दी। फिर जब शाम को पति खेत से आया तब उसकी पत्नी ने कहा आप बड़े भोले हो, यह नाग तो हमारे भाग का है, आपने ननद को क्यों दे दिया। उसके पति ने उसे खूब समझाया लेकिन वह नहीं मानी और उससे झगड़ा करने लगी और कहा कि अगर तुम यह नाग वापस नहीं लेकर आओगे तो मैं यह घर छोड़कर अपने पीहर चली जाऊंगी। उसी समय भाई को वापस बहन के घर सोने का नाग लेने के लिए भेज दिया। भाई बहन के घर पहुंचा। बहन घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। वह समझ गई कि भाई किस लिए आया है तो उसने कहा कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था भाभी आपसे नाराज होगी, इसलिए आप यह नाग ले जाओ। और बहन जल्दी से सोने का नाग निकाल कर लाती है और भाई को दे देती है। भाई सोने का नाग लेकर घर पहुंचा तो भाभी नाग कोठरी में डालकर ताला लगा देती है। कहती है कि कल देखूंगी कि इसका क्या करना है। दूसरे दिन भाभी कोठरी खोलती है तो वह देखती है कि सोने का नाग एक बड़ा काला नाग बन गया है और वह टोकरी से फुकार मार रहा है। भाभी देखते ही डर जाती है और चिल्लाती है बचाओ बचाओ। तब भाई बोलता है कि क्या हुआ है। तब भाभी कहती है कि देखो मैंने कोठरी में सोने का नाग रखा था, वह अब बड़ा काला नाग बन गया है। तब भाई अपनी औरत से कहता है कि मैंने तेरे
तेरे को पहले ही कहा था कि यह तो बाईसा के ही भाग हैं, उसके ही किस्मत में यह लिखा हुआ है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देखो इसका अंजाम क्या हुआ। भाई नाग को हाथ जोड़ता है और बाईसा को बुलवाता है। बाईसा के आते ही वह नाग वापस सोने का हो जाता है तो भाभी बाईसा को उसकी अमानत दे देती है। फिर भाई भाभी और बाईसा तीनों खुश हो जाते हैं। भाभी अपनी ननद को सीख देती है और राजी खुशी उन्हें विदा करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहन बेटियों को दिया हुआ धन या कुछ भी वस्तु वापस नहीं लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।